कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने ली विकास प्राधिकरण की बैठक। लोनीवी को कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। बागेश्वर भ्रमण पर पहुंचे कुमाऊं आयुक्त ने बागेश्वर भ्रमण के दौरान जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की 7वीं बोर्ड बैठक ली और प्राधिकरण को लेकर दिशा निर्देश दिए। प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले पुराने भवनों की मरम्मत कार्य के लिए संयुक्त निरीक्षण के उपरांत अनुमति दी जाएगी। प्राधिकरण के माध्यम से महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, जिला कार्यालय के नीचे पार्क, व्यू पॉइंट, कैफे, व्यू पॉइंट, पहुंच मार्ग एवं लाइटिंग के साथ ही म्यूरल एवं सौंदर्यीकरण कार्य किए जाएंगे। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि कौसानी के अल्मोड़ा जनपद में आने वाले क्षेत्रों के नक्शे अब अल्मोड़ा प्राधिकरण से ही पास होंगे। मंडलसेरा में मास्टर प्लान के तहत जिन क्षेत्रों का कम्युनिटी स्ट्रक्चर के रूप में चिन्हित हो गया है, इसके परिवर्तन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश मंडलायुक्त ने दिए। उन्होंने कहा कि गरुड़ का भी सुनियोजित विकास हो, इसके लिए शासन का प्रस्ताव भेजा जाए। बोर्ड बैठक में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बॉक्सिंग रिंग बनाने के साथ ही विभिन्न मार्गों पर अटैच साइनेज लगाने के निर्देश दिए। छोटी छोटी पार्किंग विकसित करने के लिए स्थान चिन्हित करने के भी निर्देश मंडलायुक्त ने बोर्ड बैठक में दिए। प्राधिकरण में तैनात कार्मिकों के मानदेय के लिए धनराशि स्वीकृत का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में रखा गया। वहीं आज दीपक रावत ने कहा कि विकास प्राधिकरण के माध्यम से अलग अलग क्रियाकलाप किए जाएं। कहा, बागेश्वर में वर्ष भर काफी संख्या में पर्यटक आते हैं, इसे ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे, जिसमें केवल महिला कार्मिक ही तैनात होंगे। बोर्ड बैठक में नगर क्षेत्र के लिए लाइटिंग एवं पेंटिंग के भी प्रस्ताव रखे गए। इससे पूर्व मंडलायुक्त ने कलेक्ट्रेट के नीचे व्यू पॉइंट का निरीक्षण किया। वो व्यू पॉइंट मार्ग को ठीक करने, व्यू पॉइंट का सौंदर्यीकरण एवं कैफे निर्माण प्राधिकरण से कराने के निर्देश दिए। साथ ही आयुक्त के द्वारा संस्कृत विभाग के ऑडिटोरियम का भी निरीक्षण किया गया और निर्देश दिए कि जल्द भवन के लिए जो भी कमी बनी हुई है उसे जल्द पूरा किया जाए। साथ ही जिले के विकास कार्यों को लेकर भी उनके द्वारा विकास भवन सभागार में बैठक ली गई। आयुक्त ने जिले के विकास के कार्यों पर खुशी जताते हुए कीवी और ट्राउट मछली के क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही लोनीवी कपकोट को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जो 7वीं बोर्ड बैठक है बागेश्वर विकास प्राधिकरण की, वो आज ली गई। इसमें कुछ प्रमुख मुद्दे जो थे पब्लिक से जुड़े हुए, एक तो ये था कि जो सरयू के किनारे लोगों के घर हैं मास्टर प्लान से भी पहले के, जो कि नदी से 30 मीटर के दायरे में आते हैं, वो बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में हैं और कुछ जगहों पे टूटने की कगार पे हैं। तो मरम्मत नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अनुमति प्राधिकरण नहीं दे रहा था। तो उसमें रास्ता निकाला गया है कि हम मात्र रिपेयर्स की परमिशन वहाँ पे देंगे, नई बिल्डिंग बनाने की नहीं। जो मरम्मत करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं, उसका सत्यापन हो जाएगा और उसकी अनुमति दे दी जाएगी। दूसरी जो दिक्कत मुझे बताई गई थी लोगों की, वो थी कि मंडलसेरा इलाके में भी जो हमारा लैंड यूज़ है, उस लैंड यूज़ में कुछ जगह कम्युनिटी सेंटर करके लैंड यूज़ डिफाइंड है, लेकिन वहाँ पे भी घर पहले से मौजूद थे। तो किसी का मान लीजिए 1 मंजिल का है, वो एक और बनाना चाहता है, वो नक्शे भी पास नहीं हो रहे थे, तो उनको भी पास करने के निर्देश दिए गए हैं। और कौसानी का वो इलाका जो अल्मोड़ा ज़िले में पड़ता है, उसके नक्शे अल्मोड़ा से ही पास हों, ये भी निर्देश दिए गए हैं। एक माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शंस पे हमने ये सभी प्राधिकरणों से कहा है कि पिंक टॉयलेट्स बनाए जाएं हर जगह। तो यहाँ पे भी बागेश्वर में अच्छे टूरिस्ट आते हैं, पिंडारी रूट पे आते हैं और श्रद्धालुगण भी आते हैं बागनाथ जी में। तो एक महिलाओं के लिए एक पिंक टॉयलेट हम बना रहे हैं जो महिलाएं इस्तेमाल करेंगी और महिलाएं ही इसको चलाएंगी भी, ये निर्णय लिया गया है। और एक कलेक्ट्रेट के नीचे जहाँ पे कि काफ़ी मॉर्निंग वॉकर्स रहते हैं, एक छोटा सा कैफ़े और कुछ व्यू पॉइंट्स और कुछ शेड्स, ये बनाने का भी निर्णय लिया। देखिए, इसमें सभी डिपार्टमेंट्स की मीटिंग ली थी और बागेश्वर का जो पोटेंशियल है तो खैर बहुत ही अच्छा है और कई मायनों में एक तरह से कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट है। इसमें टूरिस्ट भी आते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी है। एक ऐसा टाउन हमारे पास कुमाऊं में है, कोई भी मुख्यालय ऐसा नहीं है जो कि नदी के ऊपर बसा हुआ, तो एक अच्छा हमारी टेम्पल सिटी भी है। तो इसमें
मोटे तौर पे क्या डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं इसका जायज़ा लिया गया। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी को मैंने मोटे तौर पे एक तरीके से देखा। जल जीवन मिशन को भी देखा। एक तो यहाँ पे जो अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि कीवी में और ट्राउट्स में हालांकि टर्नओवर उसका बहुत अधिक नहीं है, लेकिन क्योंकि शुरुआत इसकी अच्छी हो गई है तो इस बात पे जोर दिया गया है कि जो अन्य डिपार्टमेंट्स भी हैं वो इसको बढ़ावा दें, चाहे प्राइवेट लोनिंग हो चाहे गवर्नमेंट सपोर्ट हो, और क्लस्टर अप्रोच में इसको हम आगे बढ़ें और बड़ा मार्केट इनके लिए पहले से उपलब्ध है, इसको आगे बढ़ाया जाए। दूसरा, इसमें जो एक बड़ी योजना सैंक्शन हो गई है जो कि ताकुला से लेके बागेश्वर तक सड़क की वाइडनिंग का है। इसमें कुछ फॉरेस्ट के प्रकरण थे, भूमि मुआवजे के मामले थे, उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। जल जीवन मिशन में 13 काम ऐसे हैं जिनके अभी तक हम लोग वर्क अवार्ड नहीं कर पाए हैं क्योंकि सक्सेसफुल टेंडर्स नहीं हो पाए हैं। बाकी सभी कामों में जो है शुरुआत हो गई है, मौके पे मटेरियल चला गया है। मैंने निर्देश केवल यही दिए हैं कि जो क्वालिटी इसमें है वर्क्स की उसको देख लें हम। जो हमारे लेबॉरेटरीज एम्पैनल्ड हैं वो लेबॉरेटरीज़ ही इसको टेस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, कोई शिकायत तो नहीं है मटेरियल में। और PMGSY की जो सड़कें बन रही हैं आने वाले 2 महीने बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उसके बाद बरसात आ जाती है, तो जो कटिंग होनी है या PC के काम होने हैं इस दौरान उसका भी डेली रिपोर्ट मांगते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा गया कि हर दिन इन विभागों से मांगे कि प्रगति क्या रही ताकि लक्ष्यों की पूर्ति समय से। ये शॉर्टकमिंग्स तो मुझे यहाँ पे नहीं लगी। तालमेल अच्छा है डिस्ट्रिक्ट में और सभी जो टारगेट्स थे लास्ट ईयर के वो भी पूरे हो गए हैं। सिर्फ मुझे लगता है कि PMGSY के प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे समय से रुके हुए हैं, तो इसमें तेज़ी लाने की आवश्यकता है क्योंकि सड़क ही सबसे बड़ा जो हमारे विकास के रूप में कोई भी अगर चीज़ है तो पहली चीज़ सड़क ही है, बाकी चीज़ें उसके बाद आती हैं। यूपी निर्माण निगम ने इस बिल्डिंग को बनाया है और कल्चर डिपार्टमेंट की है। इसमें अंदर जाके इसको देखा गया तो एक ऑडिटोरियम बना हुआ है जो कि अच्छा है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 200 से 250 के बीच में होगी, वो पब्लिक के लिए बहुत उपयोगी है। तो मैंने ये पूछा कि कार्यदायी संस्था को एक बार बुला लें, कितना छोटा काम बाकी है, मान लीजिए केवल फर्नीचर का ही काम बाकी है, तो उसको हम कहीं और से पेमेंट करके इसको चालू कर दें ताकि जनता को इसका लाभ जल्दी मिले। पुलिस डिपार्टमेंट से मैंने फीडबैक भी लिया, समीक्षा भी की, करता भी रहता हूँ। और ये थोड़ा ट्रैजिक बात है कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन भी इस नशे की जद में हैं और इसमें सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केवल डिपार्टमेंट इसको नहीं कर पाएगा, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, एज अ पेरेंट्स हम लोग हों, मीडिया भी हो, अच्छी जागरूकता इसमें हो। सेकेंडली, जो लोग ये कर रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पिछले वर्ष में मुझे बताया गया 45 मामले ऐसे हैं जो पकड़े गए जिसमें कि केसेस दर्ज हुए हैं और समय रहते पे अब इसमें अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो, कन्विक्शन हो। तो मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच की आवश्यकता है, इसमें मिलजुल के हम सबको काम करें। थैंक्स की है, इसको बढ़ाना चाहिए क्योंकि टूरिस्ट इस तरफ आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस बात पे जोर है कि जो 4 धाम गढ़वाल में चलती है उसमें से हमें एंकरेज करना है, इंसेंटिवाइज करना है कि मानस खंड की तरफ भी लोग आएँ। और लोग पसंद भी करते हैं आजकल, जब एक तरफ धार्मिक पर्यटन हो गया, दूसरी तरफ कुमाऊं को भी देखना चाहते हैं, यहाँ की सीनिक ब्यूटी को भी देखना चाहते हैं, यहाँ के अध्यात्म को भी देखना चाहते हैं, तो उनको कैसे जोड़ा जाए इसके बारे में भी डिपार्टमेंट्स को एक वर्क प्लान बनाने के लिए डायरेक्शंस दिए। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड लाइव। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।